हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे जी। गुड इवनिंग सभी को पांडा सर की तरफ से, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपके पांडा भैया की तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में। और हम लोग आज के इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोपिया के साथ साथ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। आप लोगों ने एक कहावत सुनी है क्या कि एक तीर और दो निशाने लगाना? सुना है या नहीं सुना है? अगर जो ये कहावत आपने सुनी है तो आज इसको थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए, क्योंकि आप पांडा भैया की क्लास में हैं तो भैया ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही। अब आप इस कहावत को कर दीजिए एक तीर से तीन निशाने। कैसे? क्योंकि देखो, अब जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं फार्माकोपिया, ये टॉपिक आपका एक तो फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा, और दूसरा प्यारे बच्चों ये जो टॉपिक है ये आपके तीन सब्जेक्ट में दिया हुआ है। पहला आपका इनऑर्गेनिक में, दूसरा आपका एनालिसिस में, और तीसरा प्यारे बच्चों आपका फार्मास्यूटिक्स में। अब फार्माकोपिया आप एनालिसिस में पढ़िए, आप फार्माकोपिया फार्मास्यूटिक्स में पढ़िए, आप फार्माकोपिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़िए। हर जगह फार्माकोपिया एक ही रहने वाली है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर जो बात समझ में है आई तो चैट सेशन में पांडा विद हर्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाई, तब तक हम आप लोगों का चैट सेशन ओपन कर लेते हैं अपने फोन में। सिस्टम में तो चल ही रहा है। अब सबसे पहले हम ओरली समझ लेते हैं कि फार्माकोपिया आखिर होता क्या है, और फिर हम उसको क्या है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। देखिए, फार्माकोपिया जो कि हमारा दो ग्रीक वर्ड से, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई आपको ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड ये बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि फार्मेसी में जो जितने भी हैवी हैवी शब्द हैं वो सभी के सभी हमारी ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं और लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, तो हमारा फार्माकोपिया जो है वो दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक हुआ है बेटा जी फार्माकोन, फार्माकोन, और दूसरा हमारा पोइया। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग या फिर मेडिसिन। और पोइया का मतलब क्या होता है? मेक, मेकिंग, या फिर हाउ टू मेक। तो पूरे फार्माकोपिया का क्या मतलब हो जाता है बेटा जी? अगर जो मैं आपको बोलूं शॉर्ट फॉर्म में, तो हाउ टू मेक ड्रग या फिर मेडिसिन। अब इसका हिंदी अनुवाद अगर जो मैं आपको बोलूं कि किसी भी दवाई को कैसे बनाया जाए, ये फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहता है। तो अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि फार्माकोपिया आखिर होता क्या है। समझे? अब फार्माकोपिया क्या भैया कोई डिवाइस का नाम है, या फार्माकोपिया भैया क्या कोई सिस्टम का नाम है कि जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है? देखिए, फार्माकोपिया हमारी बेटा जी जैसे आपके ये ऑल इन वन नोट्स है बीएससी फार्मेसी के, ऐसे ही फार्माकोपिया की भी एक किताब आती है ना। अलग अलग एडिशंस की अलग अलग किताबें आती हैं फार्माकोपिया की। ठीक है, अब फार्माकोपिया में हमारी किसी भी दवाई के बनने से लेकर के वो हमारी बॉडी में कैसे जाएगा, किस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा, किस प्रकार से बीमारी को ठीक करेगा, कैसे हमारी बॉडी से बाहर आएगा, पूरी एंटायर प्रक्रिया, किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट जो भी फार्मेसी से रिलेटेड चीज है उसके बारे में सब कुछ A to Z कंप्लीट डिटेल फार्माकोपिया के अंदर लिखी हुई होती है। यानी कि फार्माकोपिया हमारी क्या होती है बेटा जी? एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके अंदर दवाई की सेफ्टी, दवाई की पोटेंसी, दवाई की इफिकेसी, उसका साइड इफेक्ट, उसके हार्मफुल इफेक्ट, उसके डिजायर इफेक्ट, सारी चीजें, यानी कि किसी भी दवाई की अगर जो जन्म कुंडली है निकालनी तो फार्माकोपिया खोल लो जानी। ठीक है जी,
तो फार्माकोपिया क्या है बेटा जी? एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके अंदर हमारी दवाइयों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। चलिए, अब क्या फार्माकोपिया ऐसे ही मिल जाती है क्या कि आप गए मुंह उठा करके और मार्केट में गए, कहा भैया फार्माको देवा, चले भैया ले लीजिए, या मैं चला गया मार्केट में मुंह उठा करके स्टेशनरी की दुकान में, भैया एक को फार्माकोपिया दे दे यार, जब मिल गई भैया। ऐसा नहीं होता है। अगर जो हम लोगों को फार्माकोपिया खरीदनी है तो खरीदने के लिए पहले हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों को पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमें पहले गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा बेटा जी? परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया हमें फार्माकोपिया चाहिए। तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, अप्रूवल प्रोसेस होगी, फिर हमें क्या मिलेगा? अप्रूवल मिलेगा। अब देखिए, सरकार का अप्रूवल मिल गया तो अभी भी ऐसा नहीं कि फ्री में मिल जाएगी। कम से कम हमारे हजारों रुपए, मोर देन 50 to 70,000 रुपीज, यानी कि 50 से 70,000 रुपए से ज्यादा की फार्माकोपिया का एक एडिशन आएगा। ठीक है, फिर भी इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि भैया इतनी महंगी किताब के हम लोग कैसे दर्शन कर सकते हैं? कोई म्यूजियम में जाकर के करेंगे क्या भैया? तो ऐसा नहीं है। किसी भी कॉलेज फार्मा रिलेटेड, किसी भी फार्मास्यूटिकल लैब या किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ओपन होने के लिए फार्माकोपिया का होना अनिवार्य है। एडिशन कोई सा भी हो। तो आप अपनी जब लाइब्रेरी में कल जाएं तो आप लाइब्रेरी में जाकर के अपने लाइब्रेरियन से बोले कि मुझे फार्माकोपिया लेनी है। शायद वो आपको डायरेक्टली भी दे दे अगर जो आपके उनसे कॉन्टेक्ट अच्छे हैं। अदरवाइज फार्माकोपिया इतनी महंगी किताब है, क्योंकि भाई कोई पेपर फाड़ दिया तो आपका क्या भरोसा भाई साहब। तो फार्माकोपिया को लाइब्रेरी से इशू कराने के लिए भी, और वो भी आपके लाइब्रेरी में ही आप रख सकते हो, अपनी क्लास में भी नहीं लेके जा सकते हो, उसके लिए शायद आपका जो लाइब्रेरियन है वो आपको बोले कि भैया पहले प्रिंसिपल से लिखवा करके लेकर के आओ कि आप फार्माकोपिया आपको इशू करा दी जाए। इतनी महंगी किताब होती है जी। और जब भी लाइब्रेरी में मैक्सिमम, जब भी हर साल पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है तो लाइब्रेरी में कुछ चुनिंदा किताबें जैसे रोशन एंड विल्सन हो गई, केडी त्रिपाठी हो गई, फोए हो गई, लेकमैन हो गई, सीके कोकाटे सर की किताब हो गई, ये जो रेफरेंस बुक्स हैं इनके साथ साथ आपकी फार्माकोपिया को भी देखा जाता है कि कॉलेज में है या नहीं है। तो इतनी इंपोर्टेंट किताब है प्यारे बच्चों फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया क्या होती है समझ में आया? फार्माकोपिया कैसे इशू करा सकते हैं समझ में आया? अब फार्माकोपिया भैया प्रिंट कौन करता है, हम उसको ही पकड़ लेंगे कि भैया एक खूब प्रिंट हमारे लिए भी निकाल दो। तो ऐसा नहीं है कि हम गए संतोष जी के पास जिनके पास हमारी किताब प्रिंट होते, फिर संतोष जी को फार्माकोपिया और प्रिंट कर दो राजू तुम, ऐसा नहीं होता है जी। फार्माकोपिया हमारी एक ऑफिशियल बुक है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, और स्टेट गवर्नमेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है बेटा जी। और अगर जो बात की जाए तो फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाता है जिस पर्टिकुलर कंट्री की फार्माकोपिया, या तो उनके गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उस गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बना रखी हो। बॉडी जैसे फार्मेसी सेक्टर के लिए कौन सी बॉडी बनाई हुई है? पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही इंडिया के अंदर फार्माकोपिया पब्लिश करने के लिए बनाया हुआ आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिकेशन करता है, पब्लिश करता है, सारी चीजें वही देखता है। अब इंडियन फार्माकोपिया का जो हेड ऑफिस है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, उसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है बेटा जी? हमसे लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूरी है, गाजियाबाद में। दिल्ली में नहीं है, गाजियाबाद में लोकेटेड है। यानी कि इंडियन फार्माकोपिया का जो पब्लिश करता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, उसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है बेटा जी? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। समझे कि नहीं समझे? और अगर जो इतनी बात समझ गए हो तो फटाक से पांडा विद हर्ट वाला इमोजी भेज दो, तब तक हम पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? चलिएगा, अब ये हमें मोटा मोटा सा सार पता लग गया कि मोटा मोटा सा क्या होता है। तो मोटे मोटे सर ने मोटा मोटा सा सार बता दिया। अब देखो डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि फार्माकोपिया इज अ स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इफिकेसी एंड पोटेंशियल टू मेंटेन स्ट्रिक्टली। कि आइडेंटिफिकेशन, इफिकेसी, पोटेंसी क्या होती है,
इनको स्ट्रिक्टली क्या करने के लिए बेटा जी, मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या है बेटा जी, फार्माकोपिया के अंदर ये सारी चीजें हमारी रहती है कि हमारी किसी ड्रग की इफिकेसी क्या होगी, पोटेंसी क्या होगी। अब ऐसा थोड़े ना, अब आप देखो जब तो हमारा होता है कि मेडिसिन आप पहले वाली लो या 1 लाख वाली लो, यानी कि जो पहले नंबर पर बनी हो दवाई वो ले लो, चाहे 1 लाखवें नंबर पर बनी हो दवाई वो ले लो, दोनों की इफिकेसी, पोटेंसी, सेफ्टी सब सेम मिलेगी, है ना, होता है ना ऐसा। चलिएगा बात करते हैं, इट कंटेन कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। ये मोनोग्राफ शब्द हम आपको बताएंगे, इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आपके किताबों में पैराग्राफ होता है ना, ऐसे अभी इसको समझ लीजिए मोनोग्राफ है। ऐसा होता नहीं है, इसके अंदर हमारी बहुत सारी चीजें रहती है, पर लेकिन अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए। एंड पब्लिश्ड बाय एंड ऑथराइज्ड बॉडी लाइक गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। अब पब्लिश देखो किसके द्वारा होता है बेटा जी, या तो गवर्नमेंट के द्वारा होता है या फिर जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज होती हैं, है ना, जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिकल सोसाइटी इंडिया के अंदर कौन सी है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। आई बात समझ। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आज फाइनल है, इंप्यूरिटी से एक क्वेश्चन आएगा इनऑर्गेनिक में 100%, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तुम इंडिया के, 100% इंप्यूरिटी से टॉपिक आएगा जो तुम्हें पढ़ा चुका। और फार्माकोपिया से चाहे तुम्हारा फार्मास्यूटिक्स में आए, माफ कीजिएगा, चाहे एनालिसिस में आए, चाहे आपका इनऑर्गेनिक में आए, तीनों में से 1 या 2 सब्जेक्ट में जरूर आएगा फार्माकोपिया से क्वेश्चन। बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी, चलेगा। अब जिसको फार्माकोपिया की वाली डेफिनेशन थोड़ी टफ लग रही है तो वो दूसरे वाली ये वाली लिख सकता है एज यू विश। तो फार्माकोपिया क्या होती है अपने को समझ में आ गया, चलेगा। बात करते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि फार्माकोपिया हमारा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक फार्माकोन और एक पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोइया का मतलब होता है मेक, मेकिंग या फिर हाउ टू मेक। तो पूरे फार्माकोपिया का मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, पूरे फार्माकोपिया का मतलब हो जाता है हाउ टू मेक ड्रग या फिर मेडिसिन, ड्रग या फिर मेडिसिन। ओके जी, तो ये हमारा क्या है, ओवरऑल फार्माकोपिया का मतलब हो जाता है। अब देखो इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू जब आप एग्जाम में लिखते हो तो अच्छे नंबर मिलने के संभावना है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ फार्माकोपिया की फोटोज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जैसे 1996, 2010, 2014, 2018, 2007। अरे 2018 का एडिशन किस तरीके से आया था, जिसके 4 वॉल्यूम्स आए थे, तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि वॉल्यूम क्या होते हैं, कैसे क्या रहती है, ठीक है जी। चलिए अभी बस आपको देखने के लिए है, बस अभी तो ये मेन चीज आपको है कि फार्माकोपिया होती क्या है। अब बात करते हैं कि फार्माकोपिया तो भैया समझ में आ गई कि क्या होती है। अब बात करते हैं व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया, कि फार्माकोपिया की इंपोर्टेंस क्या क्या होती है ना, महत्वपूर्ण हमारे क्यों है फार्माकोपिया, कहाँ का आवश्यकता पड़ती है, कैसे क्या रहता है। तो देखिएगा, टू मेंटेन यूनिफॉर्म एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग अवेलेबल इन मार्केट, कि जो हमारी मार्केट में ड्रग अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैनकाइंड कंपनी की 650 mg की क्या लेकर के आए प्यारे बच्चों, 650 mg की पैरासीटामोल लेकर के आए, ठीक है। आज आपने एक गोली ले ली, ठीक है जी। अब वही गोली आप 30 दिन बाद दोबारा मेडिकल स्टोर पर गए, मैनकाइंड की ही आपने पैरासीटामोल ली 650 mg ले ली, तो आपने 30 दिन पहले जो दवाई ली थी और 30 दिन बाद जो दवाई लेने के लिए आए हो, उन दोनों का पूरी की पूरी चीजें, चाहे उनके क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे उनका यूनिफॉर्मिटी हो, चाहे उनका स्टैंडर्ड हो, सब कुछ सेम मिलेगा। क्योंकि क्या मैंने अभी क्या बोला था आपको कि पहले नंबर की दवाई बने या 1 लाखवें नंबर की दवाई बने, दोनों की दोनों बिल्कुल सेम मात्रा में, सेम डेंसिटी, सेम इफेक्ट, सब कुछ सेम मिलेगा। आ रही है बात समझ में जी। अब यहां पर अवॉइड अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, हमारे कि जो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स होती है हमारी, उनको अवॉइड करने के लिए हमारा फार्माकोपिया इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग, देयर डोजेस फॉर्म, इफेक्ट एंड डायरेक्शन फॉर यूज, कि हमारी ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन की कैसे बन रही है, कैसे क्या है। दूसरा, वो किस डोजेस फॉर्म में बनेगी, भाई सॉलिड बनेगी, लिक्विड बनेगी, गैस बनेगी, सेमी सॉलिड बनेगी, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट होगी, कैसे रहेगी। उसी के साथ साथ उसको किस प्रकार से उपयोग करना है, जैसे कि खाना खाने से पहले लेना है या बाद में लेना है ना, सोने के बाद में लेना है, सोने से पहले लेना है, सूरज उग जाने के पहले लेना है या सूरज उजाने बाद में लेना है, सुबह उठने के पहले लेना है या उठने के बाद में लेना है। इसमें कुछ पॉइंट जोक वाले भी हैं, पर लेकिन हमारी किस टाइम कैसे मेडिसिन लेनी है, एक दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, 4 बार लेनी है, या पूरे दिन ही लेते रहनी है, सब कुछ हमारा क्या बेटा जी, बेसिकली हमारा किस प्रकार से, किस तरीके से उस दवाई को उपयोग करना है,
ये सब कुछ हमारा फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है प्यारे बच्चों एक समान। जैसे मैं यहां पर बात करूं भाई, मैंने पहला सेट ये नोट्स का निकलवाया, 3 साल हो गए नोट्स सेल होते होते, तो भाई ये नोट्स अगर जो बात करते हैं तो आज भी ऐसे ही हैं भाई। आज मैंने अभी जैसे अभी बल्क में नोट्स निकल करके आ रहे हैं क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया, तब जैसे स्टॉक नया स्टॉक आएगा तो वो भी इसी क्वालिटी का रहेगा, यूनिफॉर्म एक जैसा ही रहेगा। मैं ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए कुछ यूनिक कर रहा हूं, एमपी वालों से कुछ मेरी लड़ाई है, सबके पास में समान चीजें जाती है ना। तो वो चीज है कि यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक समान। अरे ये बात समझ, यानी कि एक जैसा। आप पहली दवाई को पकड़ो, 10,000 भी दवाई को पकड़ो, वो एक जैसी ही होगी। समझे कि नहीं समझे बेटा जी यूनिफॉर्मिटी का मतलब? समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलेगा। आगे मूव करते हैं। रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो आपके कॉलेजेस खुले हुए हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो इंडस्ट्री हैं, जो लेबोरेटरीज हैं, वहां पर हर जगह हमारा फार्माकोपिया का अवेलेबल होना जरूरी है। और स्टॉक ऑफ मेडिकल ड्रग, हमारी ये मेडिसिनल जो हमारी ड्रग्स हैं उनका कितना स्टॉक रखा जा सकता है। ऐसा बोलता है ना कि जमाखोरी कर रहे हो तुम, तो ऐसा नहीं होता है, लिमिटेड स्टॉक ही रख सकते हैं। जो होलसेल या रिटेल का जो मेडिकल स्टोर खोल करके बैठे हुए हैं, तो रिटेल वाले इतनी ही स्टॉक रख सकते हैं या होलसेल वाले इतना ही स्टॉक रख सकते हैं। इससे ज्यादा स्टॉक रखोगे तो छापा पड़ सकता है। तो भाई ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या है, फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है बेटा जी। अगर जो यहां तक की बात समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और अभी जिसको हम लोगों ने आपको बोला था कि पैराग्राफ समझ लीजिए, मोनोग्राफ ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर जो देखिए मोनोग्राफ के बारे में बात की जाए तो मोनोग्राफ मतलब हमारी किसी भी दवाई की कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारी मोनोग्राफ के, जैसे मैं बात करूं पैरासीटामोल की, तो जो पैरासीटामोल के जो मोनोग्राफ बनेगा उसके अंदर पैरासीटामोल ड्रग के जो हमारे क्या है उसके पीएच मेंशन रहेगा, उसकी डोज मेंशन रहेगी, उसके किस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अप्लाई किया जाता है कि उसको आइडेंटिफाई कर सके। हाँ पैरासीटामोल अभी आगे होगी बेटा जी, बेटा आवाज, हाँ अभी आगे होगी, आगे दिख गया चलेगा। हम क्या बोल रहे थे बेटा जी कि मोनोग्राफ यानी कि हमारी किस दवाई की जो पीएच है उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, सोल्युबिलिटी उसकी कैसी यानी कि घुलनशीलता कैसी है, कितनी डोज देनी है ना, उसका पीएच कितना है, ये सारी चीजें हमारी मोनोग्राफ के अंदर मेंशन रहती है। तो समझ में आया कि मोनोग्राफ हमारा क्या होता है? आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मोनोग्राफ क्या होता है और उसके अंदर क्या चीजें हमारी मेंशन की जाती है। चलिएगा, तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, कंप्लीट हो गया हमारा फार्माकोपिया। ये हमारा क्या होगा बेटा जी, कंप्लीट हो गया फार्माकोपिया। अब बात करते हैं हमारे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन फार्माकोपिया। अब इंडियन फार्माकोपिया यानी कि वो फार्माकोपिया जो इंडिया के अंदर चलती है। अब इसके लिए डेफिनेशन क्या है कि इंडियन फार्माकोपिया हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके अंदर हमारी इंडिया के अंदर चलने वाली मेडिसिन्स के सारा डाटा मेंशन है। उसको पब्लिश किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा और हमारी जो ऑथराइज बॉडी है जिसको कौन है, हमारी आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा। ठीक है जी, इतने डेफिनेशन आपको समझ में आ गए क्योंकि फार्माकोपिया में मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। बट अब इंडियन फार्माकोपिया का बेटा जी एक इतिहास है अपना। अब थोड़ी सी हम आपको कहानी सुनाए और मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से सुनाऊंगा ताकि कि आपको ये कहानी याद भी रहे, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन कर देती है। चलेगा, अब मेरे साथ में कहानी को सुनिएगा। 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा, है ना कोई कुछ बोलेगा। हम जस्ट आप लोगों को कुछ चीज बताते रहेंगे और उसको बस सुनते रहिएगा और जब कहानी खत्म हो जाए तो तब बताइएगा कि कैसी लगी कहानी। चलिए देखिए, ये बात तो आप सभी लोगों को भली भांति पता है कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने एक टाइम पर आकर के राज किया था, है ना। हमारा देश काफी वर्ष तक हम लोग गुलामी का शिकार रहा। ये सारी की सारी चीजें सभी को पता है। 1947 में हमारे लिए 15 अगस्त जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और बहुत सारी चीज़ें हमारी फिर उसके बाद में एस्टेब्लिश हुई और इंडिया बहुत आगे गया, अलग अलग चीज़ें हुई, है ना। हमें पॉलिटिक्स से इस चीज़ को नहीं जोड़ना है, जो वी हैव टू फोकस ऑन अवर इंडियन फार्माकोपिया हिस्ट्री। तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज जब इंडिया के अंदर आए थे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे कि हम भाई यहाँ पर काम इस्टेब्लिश करेंगे, काम को हम मशीनरी लगाएंगे, यहीं के लोग बाग रोजगार लेंगे, इनको पैसा भी देंगे काम करने का और ये सारी चीजें होंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से
है ना। और जो अंग्रेजों का पूरा बिजनेस चलता था तो वो कंपनी के नाम से चलता था, है ना, कि कंपनी का ऑर्डर है, कंपनी का ऑर्डर है, इस तरीके से वो लोग बोला करते थे। तो जब पहली बार अंग्रेज इंडिया में आए, जो बेसिकली पहले तो ज्यादा नहीं आए थे, और जब आजादी का टाइम में तो उस टाइम पर भी लगभग 1 लाख ही अंग्रेज थे, 10 करोड़ की आबादी थी हमारे देश की, और 1 लाख अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पर राज किया हुआ था। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि वो जब लोग आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर इंडिया के अंदर, जैसे आप लोगों ने देखा था पहले क्या होता था कि हकीम जी आया करते थे, वैद्य जी हुआ करते थे, वो जड़ी बूटियां कूटते थे और जड़ी बूटियों का मल्लम लगाते थे और लोग बाग ठीक हो जाते थे, है ना। पहले हकीम वैद्य ये हुआ करते थे, पहले कोई थोड़े ना था एमबीबीएस डॉक्टर और हमारा एलोपैथी आयुर्वेदिक था पहले सब कुछ, है ना, कि हल्दी का लेप लगा दिया, उसके अलावा में नीम की जड़ी बूटी पिला दी, है ना, कोई पहाड़ों पे से, क्योंकि उत्तराखंड साइड, हिमाचल साइड आपने देखा होगा, इतने सारे हमारे माउंटेन्स है, सारी चीजें इंडिया के अंदर उन्होंने देखी। उन्होंने देखा कि हमारे पास में माल यहीं पर तैयार है, हमें बस यहाँ कंपनी लगानी है और यहाँ के लोग बाग भी काम करने को तैयार हैं, चलिएगा। तो उन्होंने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी स्टैब्लिश करना शुरू करी, मेनली कोलकाता साइड से। आप अभी कभी भी अगर जो आप कोलकाता जाएंगे तो हावड़ा ब्रिज देखेंगे वहां पर, और कोलकाता की रोड पर आज भी ट्रेनों के निशान बने हुए हैं, कि वो लोग बिल्कुल माल अंदर तक ही लेकर के जाया करते थे, कंपनी तक ही। तो फिर 1844 में जब ये सारी चीजें हो रही थी, आगे वो लोग, उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश कर ली, लोगों को धीरे धीरे करके मैनिपुलेट करना शुरू किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई, बहुत सारी चीजें हुई। फिर 1844 में उन्होंने क्या किया कि इंडिया की पहली फार्माकोपिया लॉन्च की, जिसका नाम क्या रखा बेटा जी उन्होंने, बंगाल फार्माकोपिया। क्या नाम रखा, बंगाल फार्माकोपिया। जबकि ब्रिटिश लोगों की खुद की फार्माकोपिया 1865 में आई, पर लेकिन उन्होंने पहले इंडिया की स्टैब्लिश कर दी, कि 1844 में उन्होंने स्टैब्लिश करी। और हमारी इंडिया की पहली फार्माकोपिया कब लॉन्च हुई बेटा जी, 1844 में, जिसका नाम रखा बंगाल फार्माकोपिया। फिर चीजें चलती रही। फिर उसके बाद में जब 1944 आया और अंग्रेजों को पता लग गया कि अब अगर जो हम लोग यहां से नहीं भागे तो भाई साहब फिर तो हम लोगों को क्या शायद हमारे मोजे भी पहनने के टाइम ना मिला, और ऐसा भगाने वाला, अब इंडिया के लोग जाग चुके हैं। ठीक है जी। तो 1944 में बेसिकली क्या हुआ, हमारी एक मीटिंग एस्टेब्लिश हुई, है ना, चीजों को लेकर के देखा गया कि भाई जिस चीजों को लेकर के ये आए थे, जिस चक्कर में इतना साल लग गए हमें, उन चीजों को लेकर के डाटा तैयार किया जाए। तो 1946 में हमारी मीटिंग हुई, जिसके चीफ थे हमारे डॉक्टर, हमारे मेरे को एग्जैक्टली अभी नाम नहीं याद आ रहा। 1946 में हमारी मीटिंग हुई, जहां पर बोला गया कि भाई जितनी मेडिसिन हैं सब कुछ पूरा का पूरा एक डाटा तैयार किया जाए और पूरा का पूरा लिस्ट हमारे सामने रखी जाए। अब ये सारी की सारी बात क्या थी बेटा जी, प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी से पहले की बात थी, क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, भारत माता की जय। तो क्या है, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1948 में दोबारा से मीटिंग हुई, क्योंकि लिस्ट तैयार होगी भाई 2 साल के भीतर। 96 में मीटिंग हुई, सॉरी 46 में मीटिंग हुई, 47 में देश आजाद हुआ और 48 में दोबारा मीटिंग हुई। अब जो 1948 में मीटिंग हुई उसके हमारे चेयरमैन थे कौन, हमारे डॉक्टर BN घोष सर। 1948 में जो हमारी मीटिंग हुई उसके जो हमारे चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर BN घोष सर थे। अब वहां पर जब सारी चीजें हो गई, सारी चीजें देखी गई, तो वहां पर देखा गया कि ये बंगाल फार्माकोपिया का ही लिखा। अब वहां पर देखा गया नहीं देखा गया, मैं जस्ट आपको कहानी को कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूं। तो वहां पर बंगाल फार्माकोपिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई अगर जो ये बंगाल फार्माकोपिया ही रहा, कल को यूपी फार्माकोपिया आ जाएगा, परसों को बिहार फार्माकोपिया, उससे अगले दिन मध्य प्रदेश फार्माकोपिया, जम्मू कश्मीर फार्माकोपिया, राजस्थान फार्माकोपिया, पंजाब फार्माकोपिया, ऐसे तो अलग अलग स्टेट अपने अपने नाम के फार्माकोपिया बना देंगे। तो 1948 में बंगाल फार्माकोपिया से जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी उसका नाम बदल करके 1948 में करा गया इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि असल में अब इंडियन फार्माकोपिया अब से शुरू हुई है। फिर इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन पब्लिश किया गया बेटा जी 1955 में, दूसरा एडिशन 1966 में, तीसरा एडिशन 1985 में, चौथा एडिशन 1996, पांचवा 2007, छठा 2010, सातवां 2014, आठवां 2018 और 9th एडिशन 2022 में आया। इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक कुल मिलाकर के 9 एडिशंस आए हैं। ठीक है जी, 1955, 1966, 1985, 1996, 2007, 10, 14, 18 और 22।
ये हमारा क्या रहा है, इंडियन फार्माकोपिया का इतिहास रहा है। अब बीच बीच में इनके सप्लीमेंट्री एडिशन भी आया। मतलब सप्लीमेंट्री एडिशन क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये नोट्स मैंने 2024 जो अभी जो 2025-26 के लिए नोट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले, मॉडल पेपर डाला आपके, है ना, और इसके अंदर मैंने एमसीक्यू डाले, यूनिट वाइज आपका पूरा सिलेबस डाला, ठीक है जी। अब इसमें बाय चांस क्या हो जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डायग्राम, अभी देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि ये वाला डायग्राम गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी के साथ साथ मैंने क्या किया कि जो आपका ये फार्माकोपिया के जो डायग्राम्स थे मेरे से गलत लग गए, ये किसी और के डायग्राम लग गए। ये छोटी छोटी सी 4-5 गलतियां हुई, तो क्या मैं उसके लिए पूरी किताब रिप्लेस करूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा कि इसी एडिशन में 2025-26 के इस एडिशन में ये जो डायग्राम जो गलतियां हुई है या कोई नई चीज मुझे ऐड करनी है, कोई टॉपिक रह गया था, तो उनको नई चीजों को मैं ऐड ऑन करूंगा, है ना। अगर जो छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, जैसे कोई दवाई बैन हो गई तो उसको फार्माकोपिया से हटा दिया गया, उसकी जगह कोई नई दवाई आ गई तो उसको फार्माकोपिया में ऐड ऑन कर दिया गया, है ना जी। तो ये चीज है। तो हमारा क्या हुआ बेटा जी, हमारा यहां पर क्या हुआ, जैसे आपके फोन में कोई अपडेट आता तो आप फोन थोड़े ना चेंज करते हो, अपडेट कर लेते हो ना। ऐसे सप्लीमेंट्री एडिशन है कि थोड़े बहुत चेंजेस उस पर्टिकुलर एडिशन में आने थे तो उसको उसी एडिशन में चेंज करके उसका नया एडिशन लॉन्च कर दिया गया। तो जो हमारा पहला एडिशन 1955 में आया था उसका सप्लीमेंट्री एडिशन आया 1960 में। जो दूसरा एडिशन हमारा 1966 में, आज को सप्लीमेंट्री एडिशन है 1975 में, है ना। तीसरे का 1989 और 1991 में आया। जो 1985 में 1985 में जो तीसरा एडिशन है उसके 2 सप्लीमेंट्री एडिशन आए, 1989 और 1991। जो हमारा चौथा सप्लीमेंट्री एडिशन आया था 1996 में, उसके 3 सप्लीमेंट्री एडिशन आए, 2000 में, 2002 और 2005 में। उसके बाद में जो हमारा पांचवा सप्लीमेंट्री एडिशन है 2007 में, उसका सप्लीमेंट्री एडिशन जो हमारा एडिशन 2007 में आया था पांचवा, उसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2008 में आया। जो छठा एडिशन हमारा 2010 में आया था उसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2012 में आया। जो सातवां हमारा एडिशन आया था 2014 में, उसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2015-16 में आया। उसके बाद में जो 2018 में हमारा आया था तो उसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2019 में आया, और 2022 का भी कोई सप्लीमेंट्री एडिशन नहीं आया है। तो ये हमारा क्या बेटा जी, कंप्लीट इंडियन फार्माकोपिया विद हिस्ट्री, विद देयर एडिशंस, विद देयर सप्लीमेंट्री एडिशन, कंप्लीट डिटेल है। अब इंडियन फार्माकोपिया की डेफिनेशन ये रही। इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो देखेगा कि सेट स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड कंज्यूम्ड इन इंडिया, कि कितनी ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, कितनी ड्रग सोल्ड हो रही है, बिक रही है, और कितनी ड्रग इंडिया के अंदर कंज्यूम हो रही हैं, वो सब कुछ डाटा इंडियन फार्माकोपिया के अंदर रहता है। इंडियन फार्माकोपिया को अगर जो हम लोग प्री इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, आजादी से पहले की बात करें, तो बंगाल फार्माकोपिया के नाम से यूज किया जाता है, जिसको ब्रिटिश लोग यूज करते थे। बात की जाए 1946 की, तो गवर्नमेंट इंडियन पब्लिश द फार्माकोपिया लिस्ट कंटेनिंग, कि 1946 में हमारी मीटिंग हुई जहां पर लिस्टिंग को लेकर के तैयारी करने के लिए बोला गया। और फिर उसके बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1947 में 1947 में आजाद हुआ, 1948 में हमारी दोबारा से फार्माकोपिया कमेटी बैठाई गई, जहां पर जिसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर BN घोष सर। बेटा जी यही बात हमने आपको बताई, चलेगा। अब उसके बाद में हमारी इंडियन फार्माकोपिया के अलग अलग एडिशंस आए। पहला एडिशन हमारा 1955 में आया, जिसका सप्लीमेंट्री एडिशन 1960 में आया। दूसरा एडिशन हमारा 1966 में आया, जिसका सप्लीमेंट्री एडिशन 1975 में आया। तीसरा एडिशन हमारा 1985 में आया, जिसका सप्लीमेंट्री एडिशन हमारा 1989 और 1991 में आया। चौथा एडिशन हमारा 1996 में आया, जिसका 3 सप्लीमेंट्री एडिशन है 2000, 2002 और 2005। पांचवा एडिशन हमारा 2007 में आया, जिसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2008 में आया। छठा एडिशन हमारा 2010 में आया, जिसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2012 में आया। सातवां एडिशन 2014 में आया, जिसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2016 में आया। आठवां एडिशन 2018 में हमारा आया, जिसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2019 और 2021 में आया। माफ कीजिएगा, मैंने 2019 बोला था, खाली 2021 में आया। और 9th एडिशन हमारा 2022 में देखने को मिला, जिसके हमारे जो चेयरमैन थे वो कौन थे बेटा जी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया सर थे, जो अभी भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो ये हमारे क्या बेटा जी, कंप्लीट आपका इंडियन फार्माकोपिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात रह जाते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया के किस एडिशन के कितने वॉल्यूम आए। ठीक है जी, किस एडिशन के कितने वॉल्यूम आए। पहले एडिशन का एक ही वॉल्यूम था, दूसरे का भी एक ही वॉल्यूम था। अब आप बोलोगे भैया वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मतलब होता है बेटा जी, जैसे आपने देखा था कि हमारी जैसे कारगिल मूवी थी, उसके 4 पार्ट थे, 4 कैसेट आई थी, क्योंकि 4 घंटे की मूवी थी। एक जो कैसेट आती थी, अगर जो आपने देखा होगा, जो कैसेट आती थी ना गोल सी,
उसको वो 1 घंटे की मूवी रहती थी उसमें, तो वो 4 घंटे की मूवी थी कारगिल, तो उसके 4 कैसेट आई थी, यानी कि 4 वॉल्यूम थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ऐसे हमारे जैसे पहला एडिशन जो है वो खाली 1 किताब में आ गया, दूसरा एडिशन भी हमारी 1 ही किताब में आ गया, तीसरे के लिए 2 किताब लगी, तो चौथे के लिए 2 किताब लगी यानी कि 2 वॉल्यूम, पांचवें के लिए हमारी 3 किताबें 3 वॉल्यूम आए, छठे के लिए भी 3 वॉल्यूम आए, 7वें 8वें और 9वें एडिशन के लिए हमारे 4 वॉल्यूम आए। ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको वॉल्यूम दिखा भी देता हूं। जैसे आप इस डायग्राम को देखोगे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में आपका देखो 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और 4 वॉल्यूम, तो इस तरीके से हमारे वॉल्यूम्स रहते हैं। और यही आप लोगों का क्या है जी, कंप्लीट है इंडियन फार्माकोपिया और फार्माकोपिया। कैसा लगा बेटा? कंज्यूम जो हम खा रहे हैं कितना ले रहे हैं भाई? आधे लोग क्या करते हैं, आधी मेडिसिन खाते ही नहीं है, फेंक देते हैं। भाई आप 3 खुराक डॉक्टर से बनवा कर लेकर के, आप 2 खुराक में ठीक हो गए, तीसरी तो फेंक ही दोगे ना। पर आपको क्या लगता है कि फेंकी हुई दवाई का कोई डाटा ही नहीं है? फार्माकोपिया अगर जो है समझ में आया तो चैट सेशन में पांडा विद हार्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाइया, और उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं जी। और कैसी लगी आप लोगों को आज की ये कक्षा? एक बच्चा बोल रहा है कि भैया शायरी हो जाए। शायरी का बड़ा शौक लग गया तुम लोगों के, कि कुछ हो या ना हो पर शायरी जरूर होनी चाहिए, है भाई? शायरी का बहुत अच्छा। ओए भाई पांडा का इमोजी बोला है, तू तो जोकर वाला भेज रहा है यार, ये गलत बात है, ये तो गलत हो जाएगा भाई। पांडा वाला इमोजी देख ले यार, ये जोकर वाला काय को भेजता है, थोड़ा सा दुख हो जाता है। वो भी 3-3 लगा करके भेज रहा है वो है ना, सारी उम्र मैं जोकर जबनिया रहा, आगे आगे डेंजर वाला भी भेजा है, वेरी गुड। चलो चलो सुनिएगा, देखो जब आप किसी से कोई बात बोले, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी को कुछ मानते हैं, है ना, और जब आप उनसे कोई बात बोले और वो जब आपकी बात ना सुने, मतलब कि सुनकर के भी अनसुना कर दे, तो उसके लिए एक शायरी है, उसके लिए एक शायरी है। सुनिएगा जरा, है ना, जैसे होता है ना कि जब किसी को दूर जाना होता तो वो आप लोग आपकी चीजों के बारे में भी, है ना, बहुत सारी चीजें की बस आप ही आप है, पर लेकिन आप कहीं भी नहीं है। होता है नहीं होता बेटा जी ऐसा, है ना? आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि, तो इसी वजह से उसके लिए एक शायरी है कि तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं, है यही सच लो हम दोबारा कहते हैं। तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं, है यही सच लो हम दोबारा कहते हैं। नहीं मिलना तो जान साफ कह दीजिए, कि नहीं मिलना तो जान साफ कह दीजिए, नजरें झुकाने को तो हम इशारा कहते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट चलो फिर बेटा जी, कल आप लोगों से मिलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। अब आप लोगों की परफेक्ट क्लासेस चल रही है और अब आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। चलेगा बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके लिंक आपके कोर्स के अंदर सोशल मीडिया वाले फोल्डर में डाले हुए हैं, तो भाई देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलेगा बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। कल आप लोगों से मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह ऑन बीएससी फार्मेसी ऐप। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।